आजकल देखा जाता है कि बदमाशों द्वारा अलग अलग प्रकार के तरीकों से ठगी की जा रही है, लेकिन व्यापारी युवक सतर्कता से ठगी होने से बच गया। कई बार देखा जाता है कि फर्जी कॉल लगाकर लोगों से ओटीपी एवं पैन नंबर लेकर खाते से पैसा उड़ा दिया जाता है। वहीं फोन पे पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों से पैसा भी ले लिया जाता है। बदमाशों द्वारा कई तरीकों से दुकानदारों से ठगी का काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला धार जिले के गुजरी गाँव में देखने को आया। यहाँ एक ठगी ने अपने आप को डॉक्टर बताकर दुकानदार को फर्जी फोन पे पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालकर ज्यादा पेमेंट करने की बात कर वापस पेमेंट डालने की बात कर ठगी का प्रयास कर रहा था, लेकिन दुकानदार की सूझबूझ से ठगी दुकानदार को ठग नहीं पाया। दुकान मालिक सौरभ सारडा ने बताया कि मेरे पास 8130523623 एक कॉल आया कि आप साई मोबाइल से बोल रहे हैं, मुझे 2 पंखे लेना है तो मैं पेमेंट फोन पर डाल रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। तब मुझे लगा कि गुजरी अस्पताल में कोई डॉक्टर आया होगा और किसी ने मेरा नंबर दे दिया होगा पंखे लेने के लिए, इसलिए मैंने बात कर ली। तो मैंने उसे रेट बताया और उसने मुझे एक मैसेज डाला कि भैया मैंने आपको 10 रुपए डाले हैं, आपके पास आ गए क्या, आप देख लीजिए। तो फिर मैं बाकी का पेमेंट 2 पंखे का डाल रहा हूँ और एक बंदे को भेज रहा हूँ, आप उसे 2 पंखे दे दीजिए। फिर मैंने बोला कि मुझे 10 रुपए का सिर्फ मैसेज आया है, फोन पे में मुझे दिख नहीं रहा है कि 10 रुपए मुझे प्राप्त हो गए हैं। उसके बाद उसने एक मैसेज 31900 का भेजा। तो मैंने कहा कि मुझे मेरे अकाउंट में 31,900 अभी तक नहीं आए हैं। तो बोला आ जाएंगे, थोड़ी देर में सर्वर डाउन रहता है। फिर वह बोला कि भैया पेमेंट ज्यादा डल गया, आपका पेमेंट काट कर बाकी का पेमेंट आप मुझे जल्दी वापस पेमेंट रिटर्न कर दीजिए, तो एक्स्ट्रा है। और उसने बोला कि भैया गलती से 3,190 डालने थे तो ज्यादा डल गए हैं, पर मेरा पेमेंट जल्दी से वापस कर दीजिए, मुझे दवाई वाले को देना है। दवाई वाला मेरी दुकान पर खड़ा है, मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। वहीं दुकानदार ने सतर्कता दिखाते हुए कहा कि भैया मुझे फोन पे पर कोई रुपए नहीं प्राप्त हुए हैं, सिर्फ आपके द्वारा जो मैसेज भेजा गया है और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजा गया है वही दिख रहा है। तो पहले मैं अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ कि मेरे फोन पर में मेरे अकाउंट में पैसे प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके बाद ही मैं आपको कोई पैसा रिटर्न कराऊंगा। और यदि आपको जल्द ही तो आप मेरी दुकान पर आ जाइए, उसके बाद ही मैं रिटर्न करूंगा। उसके बाद उसने फोन काट दिया। उसके बाद मैंने फोन लगाया तो वह मेरा फोन नहीं उठा रहा है, जिसको लेकर व्यापारी युवक ने धामनोद थाने पर आवेदन दिया है। कल आपके पास एक फर्जी कॉल आया था जिसमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाला है पेमेंट का, ऐसा कुछ मामला था, क्या था पूरा वो? जी, वो मामला था कि कल मेरे पास एक कॉल आया, तो बोले मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ अस्पताल से और मुझे 2 पंखे चाहिए। तो मुझे लगा कोई कस्टमर होगा मेरा, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है 2 पंखे मिल जाएंगे। उन्होंने रेट वेट पूछा, मैंने बता दिए 1600 रुपये का एक आएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको 10 रुपये फ़ोन पे डाल देता हूँ पहले, तो पता लग जाएगा कि फ़ोन पे चल रहा है। तो उन्होंने 10 रुपये का मुझे मैसेज डाला, मैसेज में 10 रुपये का मुझे मैसेज आया, लेकिन मैंने फ़ोन पे में चेक करा जब मुझे बैलेंस नहीं आया। तो मैंने उनको कॉल लगा के बोला कि भैया आपका बैलेंस नहीं आया। तो उन्होंने बोला आ जाएगा, सर्वर डाउन होगा। तो उन्होंने बोला मैं 3190 और डाल देता हूँ आपको 2 पंखे के। तो उन्होंने फिर 3190 ना डालते हुए उन्होंने 31,900 का रुपये का मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दिया और बोला कि गलती से सर मेरे पास ज़्यादा पेमेंट आपके पास डल गया है, तो वो पेमेंट मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं मेरा फ़ोन पे चेक कर लेता हूँ पहले। तो मैंने अपना फ़ोन पे चेक करा तो ना उसमें 10 रुपये आए, ना उसमें कोई 31,900 रुपये आए। फिर मैंने कॉल लगाया तो बोले जल्दी डाल दीजिए, मेरा पेशेंट खड़ा है, जरा मुझे उसके पैसे देना है, आप जल्दी कर दीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। तो मैंने बोला कि अभी मैं ज़रा पहले फ़ोन पे चेक करता हूँ, बैलेंस चेक करता हूँ बैंक का, उसके बाद ही मैं डाल पाऊँगा। तो फिर वो बोला कि ठीक है आप चेक कर लीजिए। फिर हमने फ़ोन काट दिया। फिर थोड़े 5-2 मिनट बाद वापस आ गया, भैया क्या आपने देखा क्या, वो सर्वर डाउन होगा, आप पैसे डाल दीजिए, वो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं अपने बंदे को भेज रहा हूँ, तो बाकी पेमेंट उनको दे दीजिए, अभी आप 10,000 जल्दी अर्जेंट डाल दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने बोला कि नहीं भैया मैं आपको पैसे नहीं डाल रहा हूँ, आपका बंदा आएगा तो आप वो उनको भेज दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगा और यदि मेरे पास खाते में पैसा आएगा तो मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूँगा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर यही घटना हुई है। आपने थाने में सूचना दी हो? जी, मैं आज अभी थाने में गया था आवेदन लेकर, तो अभी साहब नहीं मिले थे, तो दोबारा शाम को जाएंगे और फिर साहब को आवेदन दे देंगे। क्या नाम आपका? मैं साई मोबाइल गुजरी से सौरभ सारडा।